गुड मॉर्निंग मित्रों। VIIC से मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आज मैं जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह भी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन रहेगा और आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश के लेवल की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, उस पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा। और ये मुद्दा है आरक्षण। दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकार के मुद्दे इस समय चल रहे हैं जो कि कोर्ट में लंबित हैं। पहला है ओबीसी को दिया जाने वाला 27% आरक्षण, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं और अपना अपना मत रखने का प्रयास कर रही हैं। आगामी 18 सितंबर को उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। और दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है EWS आरक्षण का, जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें 10% आरक्षण दिया जाना था, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो 10% है, ये न केवल नौकरियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि कॉलेजों में जो एडमिशन लिए जा रहे हैं विभिन्न कोर्सेज में, उनको भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। इसलिए इसका निर्णय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना बिल्कुल सही रहेगा कि पीबी ने अभी हाल ही में जेल प्रेरी का एडवर्टाइजमेंट दिया है और इस एडवर्टाइजमेंट में EWS के लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। और ये जो है न्यूज़ प्रमुखता से प्रमुख समाचार पत्रों ने भी दर्शाई थी, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें कहा गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, इसमें एक तो सिक्किम राज्य पर विवाद है और दूसरा है कि इस पर जो है नेशनल और इंटरनेशनल तक के स्टूडेंट्स को, जबकि पोस्ट बहुत कम है, वहां पर मौका देने का को अधिकृत किया गया है, उनको मौका दिया गया है। और दूसरी बात है कि 10% EWS के आरक्षण को लागू न करने पर भी काफी रोष व्याप्त है विद्यार्थियों में, अभ्यर्थियों में। तो दोस्तों, अब ये जो मामला है एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का कारण ये है कि कई याचिकाकर्ताओं ने इस को लागू न करने के लिए याचिकाएं लगा दी हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि वह पूरी जानकारी क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़ों यानी EWS को 10% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच, जो कि 5 जजों वाली एक बेंच होती है, को रेफर कर दिया गया है। और यह फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और BR गवई की बेंच ने। तो बुधवार को यह फैसला दिया गया। कोर्ट ने 31 जुलाई 2019 को सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, ये बिल्कुल एक अभ्यर्थियों के पक्ष में जाता है। इसका मतलब ये है कि 10% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, ये सही है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसके विरोध में याचिका लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर मामलों की सुनवाई आमतौर पर डिवीजन बेंच करती है। इसमें 2 या 3 जज ही होते हैं। तो दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने जिन्होंने कि इसके विरोध में याचिका लगाई थी, उनका क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। इन्होंने दलील दी है कि EWS को आरक्षण देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ 35 पिटीशन फाइल हुई थी और जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वेलिटी जैसे जो NGO हैं इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा है या उनकी दलील है कि आर्थिक स्थिति को पूरी तरह रिजर्वेशन का आधार नहीं बनाया जा सकता। आर्थिक आधार पर सिर्फ जनरल कैटेगरी को आरक्षण देना गलत है। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने लंबित रख दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। आर्थिक रूप से यदि जनरल व्यक्ति पिछड़े हैं तो उनको भी अधिकार है कि वो एक सामान्य सर्विस में आए, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेजों में, अच्छे कोर्सेज में पढ़ा सकें। इसका अधिकार दिया जाना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। और अब ये फैसला जो है उन्होंने 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है और संवैधानिक पीठ निश्चित रूप से ये फैसला पक्ष में ही करने वाली है। और अब यदि ये पक्ष में चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो MPPB ने जेल प्रहरी की भर्ती निकाली है उसमें काफी कुछ सुधार करना पड़ेगा। साथ ही
जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शीघ्र इस भर्ती को स्टार्ट करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। विवाद केवल 27% आरक्षण में ही रहेगा, जो कि अभी लंबित है मामला। तो दोस्तों इसके बारे में आगे क्या होगा तो देखते हैं क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी कि 10% वापस सभी परीक्षाओं में लागू करना पड़ेगा, जेल प्रेरी ही नहीं, विद्यालयों में एडमिशन के लिए भी, कोर्सेज के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य परीक्षाओं में भी इसको लागू करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।